हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल अब रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा जो आपके पर्सन है उनकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या है, यानी कि लिब्रा के लिए क्या फीलिंग्स है, लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए क्या फीलिंग्स है राइट नाउ। लिब्रा आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। हालांकि उनके पास और ऑफर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है। तो वो कुछ सैड है, सैडनेस है, उदासी है। वो काफी मतलब कुछ और सोचने के मूड में ही नहीं है। तो वो काफी बार बार सोच रहे हैं कि कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब ये कंफ्यूजन दूर होगी, कब ये दुख के बादल हटेंगे। तो ऐसा वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में जो कंफ्यूजन है वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पास बहुत ऑफर है। रिश्ता और भी रिश्ते हो सकता है कि उनके पास आए हुए हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि वो करें तो क्या करें। वो इस रिश्ते में वापस जाएं या नए रिश्ते की तरफ जाएं, या सोचे विचार क्या करें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही वो इसमें कदम बढ़ाएंगे, और वो इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे। क्योंकि वो उन रिश्ते में इतना दम है कि वो अकेले ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अगर कोई उनका पर्सन चाहे वो उनका अब अपने ही क्यों ना हो, उनके अगेंस्ट जाने के लिए वो तैयार है। क्योंकि वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, और चाहे कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, वो महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख और सुख आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इस कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए वो वापस इस रिश्ते में आएंगे। तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, काफी प्यार और प्रेम होगा। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, चैलेंजेस आएंगे तो वो फेस करेंगे, उसके लिए वो रेडी हैं, उसके लिए वो तैयार हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनों के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हैं। और क्योंकि उन्हें वही रिश्ता चाहिए जो उनके जिससे वो प्यार करते हैं या मोहब्बत करते थे। तो इसीलिए वो सोच विचार करके इस रिश्ते में प्यार, और क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो बता रही है कि दोनों तरफ से काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, काफी प्यार और प्रेम करते हैं। और अगर वो इसके लिए स्टैंड लेते हैं तो ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है। काफी खुशियां इस रिश्ते से आ सकती हैं। छोटे मोटे जो भी बाधाएं दिक्कतें आएंगी वो लाइफ का एक पार्ट है, वो उनको फेस करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं जैसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि जो है लिब्रा अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं अब लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए। इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए वो मदरली हीलिंग करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर मदरली हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में जब तक कुछ नहीं बताया जाएगा, जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में वापस खुशी आएंगी।
तो इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं वो, इसलिए मदरली हीलिंग के दौर में रहना चाहते हैं, चुप और खामोश रहने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो अचानक से द मून आया, तो इस अननोन फियर से, इस फोबिया से, इस डर से, इस परेशानी से जो आपके खुद के बुने हुए हैं, उस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए आप इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप और खामोश रहेंगे, एक दूसरे के साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, माफ़ करेंगे और माफ़ी मांगेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो जो भी जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर आपके पर्सन कोई कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो वो इस पर खरा उतरते हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। और आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशहाली आएगी और जो है इसमें कमिटमेंट वगैरह अगर ये दिया जाएगा तो ये रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाब होगा। हो सकता है कि इसमें ट्रैवल करके आपको अपने पार्टनर के पास जाना पड़े या फिर आपके पार्टनर को आपके पास आना पड़े, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। तो या फिर हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ जाता है तो आप दूसरे स्टेट में जाएंगे या फॉरेन में जाकर रहेंगे या ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आप को पीस और सुकून और शांति मिले, जहां आप अच्छे से स्टेबल हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। आप देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? द चैरियट। लिब्रा, जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, सॉरी गाइस, पैर में दर्द हो जाता है हर रोज। तो इस रिश्ते में एक डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह इस रिश्ते को रीयूनियन करने के लिए, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार कर माने आगे वो चाहते हैं कि वो उनके पर्सन यानी कि लिब्रा आगे बढ़े और इस रिश्ते को रीयूनियन करें, स्टेबल करें, कामयाब करें। वो चाहते हैं कि अगर इसके लिए उनको ट्रैवल भी करना पड़े, चल कर आना पड़े, तो वो ये करें, या फिर हो सकता है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड साइड 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करे, जो ये रिश्ता बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, उठें चलें और इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अंधकार के बाद हमेशा रोशनी होती है। तो अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो सारे गिले शिकवे, परेशानियां, वो दुख तकलीफ जो एक दूसरे ने दी है वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो बेकरारी है, जो बेचैनी है, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस वेट को, इस इंतज़ार को ख़त्म करें, क्योंकि जब भी उनका फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, कानों से लगाते हैं कि कब उनका गुड न्यूज़ आएगा, गुड मैसेज मिलेगा और चीज़ें सही होंगी। तो इसलिए वो इस बेचैनी को, जो एक दूसरे के प्रति इंतज़ार हो रहा है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उठें चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें
या फिर वो खुद इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने लिब्रा के साथ मिलकर जो परेशानी, जो दुख तकलीफ था वो खत्म होगा, ये इंतजार खत्म होगा, और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह फिर से हैप्पी हैप्पी रहेंगे, और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, उनके घर में बच्चे आएंगे, खुशियां होंगी, हैप्पीनेस आएगी। और तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिटर्मिनेशन के साथ वो इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करें, आगे बढ़े, चाहे उसके लिए उन्हें टूर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए और खुशियां वापस आनी चाहिए। हो सकता है कि लिब्रा आप चाहते हैं, या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, कंट्रोल है, जो उन्होंने इस रिश्ते में कंट्रोल किया हुआ है, या फिर जो वो ड्रग्स लेते हैं, या फिर गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव खुद बनना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, तो उन चीज़ों को छोड़ें, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ दें, और अपने जो प्रैक्टिकलिटी है, जो काम करने का नजरिया, उसको बढ़ाएं, अपने काम को बढ़ाएं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपनी विल पावर को बढ़ाएं, अपने खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एनवायरनमेंट नेगेटिव हो चुका है, जो भी खराब स्थिति है, वो खत्म हो। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये नेगेटिविटी खत्म होती है, तो फिर से ये चीजें सही हो सकती हैं, जो ये जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। हालांकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी परेशानी है, लेकिन ये जो चैन बंधी हुई है, जो कंट्रोल किया हुआ है, वो लूज है। अगर वो चाहें इसको खत्म कर सकते हैं, यानी कि इस चैन को खोलकर वो बाहर जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि उन चीजों को छोड़ा जा सकता है जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो अगर प्यार से, प्रेम से बोलेंगे, इंसानों को यूज करने के बजाय चीजों को यूज करेंगे, और इसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया गया है, जो एनवायरनमेंट दूषित हुआ है, तो वो चीजें ठीक होंगी, वो हील होंगी। और जो 7 चक्रास जो बिखरे पड़े थे, तो कहीं ना कहीं वो चक्रास बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी अगर हीलिंग मेडिटेशन होगा तो, और फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। तो वो चाहते हैं कि किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेते हुए हीलिंग और मेडिटेशन हो, और ये रिश्ता गोल्डन स्टार बने। और पीछे से एंजल भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशियां आएंगी इस रिश्ते में, और दोनों तरफ से ही काफी ये रिश्ता पैशनेट, वो ये भी चाहते हैं कि आप पैशन के साथ, जुनून के साथ अपने काम करते रहें, लेकिन फायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, पहचान करके, जांच पड़ताल करके ही चीजों को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को, लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप एक तैयारी में है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की आप तैयारी में हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में खुशियां वापस आए, और ये नेगेटिविटी खत्म हो, तो इन परेशानियां, ये जो दुख के बादल हैं, ये सारे खत्म हो, और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि
आपको बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए एक एक करके। अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपकी खुद की बनाई हुई है, ओवर थिंकिंग से बाहर आए, सोचें विचारें। और अगर एक साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते तो धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज को आगे बढ़े। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला आपको दोबारा से उनकी तरफ से मैसेज आएगा, उनकी तरफ से गुड न्यूज आएगा, तो वो आपका वहम है। वो वो आपको कॉल नहीं करने वाले हैं, आपको ही। अगर आप चाहते हैं तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, चाहे वो लिब्रा है या लिब्रा के पर्सन है, या फिर दोनों तरफ से ही इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से दिल और दिमाग से काम लेते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस कंफ्यूजन से बाहर निकला जा सकता है, ताकि इस चीजें सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 5 of swords, Ace of cups and 2 of cups. तो लिब्रा, या तो आप ऐसा चाहते हैं, या तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं, या दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है, भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ पीठ पीछे ऐसा किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो या तो लिब्रा आप ऐसा चाह रहे हैं, या तो आपके पर्सन ऐसा चाह रहे हैं, जो भी जिसके साथ माइंड गेम खेल रहा है, कि उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दें। क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी गया तो उनकी इंसानियत हार जाएगी। और वो चाहते हैं कि ये लड़ना झगड़ना, ये वाद विवाद, ये एंजाइटी स्ट्रेस, इसको खत्म करें और नए सिरे से ज्यादा इमोशंस में ना बहते हुए, ओवर थिंकिंग ना करते हुए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहें। क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छा आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके। अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस नेगेटिविटी को खत्म करते हैं जो इस रिश्ते में है, तो और एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, कोई चालबाजी नहीं करते, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करते जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है, तो धीरे अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। अदरवाइज इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। जो यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसमें समय के साथ आगे बढ़ते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो चीजें सही हो सकती हैं। और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो खुद की बनाई हुई है, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करने की जरूरत है, ताकि जो है ये क्लियरिटी आ जाए। और अगर आप एक पीठ पीछे वार करेंगे, कुछ धोखा देंगे, तो फिर से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो क्लियरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है, सोच विचार करके ही कदम बढ़ाइएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 5 of cups, 6 of pentacles, Ace of pentacles and the Tower। तो यूनिवर्स यही अभी गाइड करना चाहते हैं कि अभी समय लीजिए, वक्त लीजिए, क्योंकि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, चाहकर भी आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो आपको अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, आप अपनी नजरें घुमाइए और दूसरे से मदद लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं
एक दूसरे से मदद लेते हैं, तो जो दोनों परिवार फैमिली एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी और रिश्तों में सुधार होगा। और ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ धीरे धीरे करके स्टेबल होगा, कामयाब होगा। यूनिवर्स जी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर इसको यूटिलाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो दिक्कतें हैं, वो खत्म होंगी और चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन पहले आप इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आइए, इस अकेलेपन से दूर आइए। अगर आप नजरें घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, समय के साथ इस जो है इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।